नमस्कार। आज जिस विषय के साथ मैं आया हूं वो है इष्ट देव या इष्ट देवी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि इष्ट देव होते क्या हैं। अभी तक जो हमारा इस पर चर्चा हुई है इन चीजों पे, वो हैं आपके नवग्रह, कुल देवी देवता, पितृगण, पितृदेवता, उसके बाद गुरु, और आज जो है ये विशेष है। सामान्य व्यक्तियों के लिए यहां तक ही पर्याप्त है, और जो आगे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोने, टोटके इत्यादि जो भी अन्य विद्याएं हैं, उनके विषय में मैं आगे के आने वाले एपिसोड्स में अब चर्चा करूंगा। ये सिर्फ प्रवेश, इन सब चीजों के लिए जो प्रवेश है, एडमिशन, ऐसा समझ लीजिए, उनके लिए ये चर्चा मैं करता आया हूं, बताता आया हूं। तो आज जो है विषय मेरा वो है इष्ट देवी या इष्ट देव। हर व्यक्तिगत मनुष्य के अपना, आप परिवार में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, 2 हैं, 1 हैं, 3 हैं, जो भी हैं, हर व्यक्ति का अपना इष्ट देव हो सकता है और होता है। इसका एक तरीका यह है कि आप अपनी कुंडली में, जन्म पत्रिका कुंडली में विचार करके आपको पता चलेगा कि आपका इष्ट देवी या देवता किसको होना चाहिए। क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश में से होने चाहिए, या अगर मैं देवी की बात करूं, सरस्वती, मां लक्ष्मी, महाकाली, इनमें से कौन सी शक्ति होनी चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, गणेश जी की, हनुमान जी की, या जिसकी भी, वो आपको आपकी कुंडली से पता चलेगा। किंतु परंतु कईयों की कुंडलियां नहीं हैं या उनको नहीं मालूम, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें मालूम तो है कि मुझे विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, पर किंतु मेरा मन जो है भोले बाबा के चरणों में लगा हुआ है, या मैं महाकाली का साधक हूं, या मैं महाकाल भैरव का हूं, या हनुमान जी का हूं, जो भी, या गणेश जी का हूं, जिस भी देवी देवता का आप अलग से करते होंगे, जरूरी नहीं है कि वो कुंडली से मैच करता हो। उसका कारण है कि वो आपके हृदय में है, और ये भी हो सकता है कि पूर्व जन्म, असल में होता यही है, वास्तविकता यही है कि पूर्व जन्मों में आपने कभी किसी की भक्ति की हो, साधनाएं की हो, मंत्र जाप किया हो, तो इस जन्म में उसकी वो छाप आएगी ही आएगी, और वो व्यक्ति या वो देवी देवता आपको पसंद आएंगे। आपकी नेचुरल अटैचमेंट उस देवी देवता से होगी, आकर्षण अपने आप बन जाएगा। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो कुछ लोगों को मेरी बात बहुत भयंकर रूप से चुभेगी। उदाहरणतः जो व्यक्ति अपने इष्ट
संतोषी माँ या साईं बाबा या इस तरह के व्यक्ति या जिसको भी वो बोलते हैं, वो अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे अनुसार, मेरा ये मानना ऐसा है। वो उनकी अपनी निजी इच्छा है, वो अपना जो है वो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि संतोषी नाम का शब्द तक लोगों ने, संतोषी माता जैसे नाम का शब्द या उसके उपवास और दिन और ये और वो व्रत कथाएं, जब तक कि ये फिल्म नहीं आई थी, जब तक किसी को पता नहीं था। ये एक काल्पनिक किरदार था। और बस क्या कि हिंदुस्तान की जनता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो उन्होंने उसको हाथों हाथ महिलाओं ने लिया और वहां से ये सारी चीजें आगे बढ़ चली। ऐसे ही मुझे याद आता है, एक गीत आया फिल्म में, शिरडी वाले साईं बाबा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आज जो संख्या भक्तों की है, मानने वालों की, वो नहीं थी। बहुत वाद विवाद होते हैं इस बात को लेके। किंतु और परंतु मैं फिर से ये कहूंगा अपनी बात को बल देते हुए, किसी भी धर्म ग्रंथ में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 100-150 वर्ष पुराने किसी भी ग्रंथ को उठा लेना, ये दो चीजों का जिक्र नहीं होगा। ये मानव थे, साधारण मानव, मेरे अनुसार तो साधारण ही थे, क्योंकि कलयुग में तो एक महान व्यक्ति होने हैं जिनको हम कल्कि अवतार कहते हैं, विष्णु जी का कल्कि अवतार। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं, दर्शकों पे, जिसको मानना आप मान सकते हैं। पर जो धर्म ग्रंथों के अनुसार इष्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा था और उसी की बात करूंगा आगे भी। संसार में, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया, आपके कुल देवी या देवता जो भी हैं वो, आपके पितृ जो अपने हैं आपके वो, और ये तीसरी कड़ी जो जोड़ रहा हूं आज, विशेषकर इष्ट देवी या देवता। ये समझ लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह एक ऐसी दीवार, किला, अभेद्य किला की तरह आपके साथ खड़े होते हैं अगर आप इनको पूछते हैं। अभेद्य किला है ये खुश हैं, ये प्रसन्न हैं, ये आपके साथ हैं। भाग्य में जो लिखा होगा केवल उतना होगा, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। कोई भी नुकसान नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। किसी भी प्रकार का आपका जीवन बहुत अच्छा, शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके यहां हीरे जवाहरात के भंडार लगेंगे, क्योंकि आपका जन्म हीरे जवाहरात इकट्ठे करने के लिए नहीं हुआ। क्योंकि जब हम परलोक जाते हैं तो वो हमारे साथ ना डॉलर जाते हैं, ना दिनार जाते हैं, ना हीरे जवाहरात। वहां सिर्फ केवल और केवल आपके पुण्य कर्म वही जाएंगे। करते क्या है इष्ट देवी और देवता? इष्ट देवी या देवता जो हैं, उनका भी वही कार्य होता है जो कुल देवी देवता का होता है या पितृगणों का होता है। आपकी हर बाधा, हर समस्या के आगे वो पहले खड़े होते हैं, वो निपटते हैं आपके लिए। इतना सा उनका कार्य है।
आपसे वो क्या चाहते हैं वो बता देता हूं। वो केवल मात्र आपसे समर्पण चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों का फोन, वीडियो कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, फेसबुक में मेरे को इनबॉक्स में पर्सनल मैसेज भेज के बोलते हैं कि मैं तो उसका भी भक्त हूं, उसका भी भक्त हूं, उसका भी भक्त हूं। मतलब आप नाम लीजिए और वो 10 आपको बता देंगे देवी देवता, मैं सबकी पूजा करता हूं, मैं सबका भक्त हूं। तो मैं उनको लिए विशेष बता रहा हूं, माई बाप यानी इष्ट एक ही होता है, वो सबसे प्रमुख होता है, सबसे प्रमुख। उदाहरणार्थ महाकाल भैरव मेरे इष्ट हैं, किंतु महाकाल भैरव की शक्ति महाकाली है, तो मैं उसकी आराधना, पूजन, तपस्या उतनी ही करता हूं जितनी महाकाल भैरव की करता हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं है मैं उतना ही पूजन हनुमान जी का करता हूं। ये ठीक उस प्रकार है, आज के युग के लिए कह रहा हूं, आज के युग के हिसाब से आप में से कुछ मुझसे सहमत होंगे, कुछ शायद असहमत भी हों। पति या पत्नी तो आपकी है, पर इसके अलावा आपकी बातचीत किसी अन्य प्रेमी या प्रेमिका से भी है। आप पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, आप पति को नहीं छोड़ेंगे, पर आपका जो लगाव है और काफी गहरा लगाव, वो प्रेमी और प्रेमिका के साथ भी है। मैं जानता हूं मेरा उदाहरण थोड़ा गले पे नहीं उतर रहा होगा कुछ के, कि बड़ा आधुनिक सा मैंने व्यवहारिक सा आपको बताया और इसको सामंजस्य में बिठाया। मेरे लिए मेरे इष्ट महाकाल भैरव, पति रूप में कह लीजिए, पत्नी रूप में कह लीजिए, उतना घनिष्ठ संबंध है, पर महाकाली भी मेरे लिए जो मैंने बताया उससे कम नहीं है। तंत्र के क्षेत्र में एक समय था, मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं ये कहता था कि काली बनेगी मेरी घरवाली। आप लोगों को बड़ा बुरा लगा होगा ये वर्ड मुझसे सुनकर, पर जो दीवाने होते हैं, जो तंत्र के क्षेत्र में होते हैं, जो जीवन को दो तरीके से जिया जाता है। कई बार मैं कहता हूं मैं औघड़ हूं। औघड़ यानी कईयों ने उसको अघोरी शब्द सुना होगा। ये एक जीवन जीने की प्रक्रिया है, जीवन जीने की प्रक्रिया बता रहा हूं। जिस तरह आप शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उसके मूल में आपकी मानसिक क्रिया होना अवश्य है। सबसे बड़ी पूजा पद्धति जो है वो मानस पूजा है। जैसे आप किसी चीज का षोडशोपचार पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी आपके पास कोई भी ऐसा फूल, हार, दीपक, मिठाई और जितने भी अनुष्ठान में लगने वाली चीजें नहीं हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, या आप किसी विशेष कारणवश नहीं कर सकते हैं उनको, तो ये प्रावधान होता है जो कि सबसे उच्च कोटि का होता है कि आप मानस पूजा करेंगे। यानी अपने आप ध्यान में आप उन सभी क्रियाओं को करेंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, पर उसका सीधा संबंध आत्मा का परमात्मा से होता है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी इष्ट को मानते हैं या जिनको ये नहीं पता, वो किसी एक को नहीं मानते हैं और उनको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए मेरा इष्ट कौन है या कौन होना चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्री है तो पंडित जी से, ज्योतिषाचार्य विद्वानों से आप पता कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जिनको मेरी सहायता चाहिए हो तो मैं उनको भी बता दूंगा कि आपका इष्ट कौन होना चाहिए आपके ग्रह नक्षत्र कुंडली के अनुसार। अन्यथा जहां आपका जिसके साथ दिल लग चुका है या जिसमें ज्यादा आपका मन बसता है, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, राधा हो या सीता हो, कोई भी, मतलब विष्णु जी हो, ब्रह्मा जी हो, लक्ष्मी जी हो, काली हो, सरस्वती हो, शिव शंकर हो या अन्य कोई भी महाविद्या, 10 महाविद्याएं हैं उनमें से कोई भी हो, या किसी और चीज के लिए हो सकता है कि आपने अपना इष्ट भूत प्रेत कोई बना लिया हो, ऐसे भी हैं कुछ लोग। इसके लिए केवल और केवल एक ही चीज चाहिए, समर्पण। समर्पण इस हद तक होना चाहिए कि जो मैं सांस ले रहा हूं वो भी उसी का है, मेरा तन नहीं, वो उसका तन है, मेरी जो आवाज है वो भी उसकी है, मेरे जो विचार हैं वो भी उसके हैं। हर क्षण आप जिस समय इस तरह से जिएंगे, हर क्षण कह रहा हूं, मेरा तो ये कहना है, मैं अपने कई जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे फोन पे बात करते हैं, चैट करते हैं, मुझसे सलाह मशवरा करते हैं, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, भाई करता भी वही है, करवाता भी वही है, फाइनली मरवाता भी वही है। मेरे शब्द बड़े ऊट पटांग हैं। तो समर्पण भाव इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो भी समझ लीजिए आप इष्टमय बन के खा रहे हैं, वो इष्ट के पास जा रहा है, इष्ट से आपको आ रहा है, आप और आपके इष्ट में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह आपकी आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं होता जब तक आप जीवित आपको दिखाई देते हैं आप, इसी प्रकार आपको लगना चाहिए कि आपका इष्ट क्या है, आपकी आत्मा, और आप केवल शरीर हैं। जब ये आपके इस तरह के भाव, इस तरह का आपका हो जाएगा, उस समय आपके समस्याएं जितने भी हैं तमाम, वो आपकी नहीं रहेंगी, वो आपके इष्ट की होंगी। मुझे बहुतों ने बोला, जो मेरे मित्र हैं, जो बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, जब वो कहते हैं कि यार ये समस्या, इसके हमने कुंडली देखी, ऐसा है वैसा है, मैं नाम मात्र के लिए कुंडली पे नजर मारता हूं, हस्तरेखा देखता हूं, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से उनके तिल मस्से शरीर को पूरे देखता हूं, आगे पीछे सब जगह, और बोल देता हूं। मैं नहीं बोलता हूं, मेरा इष्ट बोलता है। अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, सब कुछ जो भी है वो इष्ट है। तो ये इष्ट की आराधना, जो भी आपको पद्धति पता हो, जो भी जैसी भी आपको सिखाया है या आपको पता है, आप उसके अनुसार करिए। मुझसे अगर कोई सहायता चाहिए, जितना मेरा ज्ञान होगा मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु जो आपको पता है वो करिए। भाव क्या होना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूं। एक छोटी सी बात बता के यहां पे मैं इस एपिसोड को खत्म करूंगा।
मुझे भी कई व्यक्ति अलग अलग रूप में जानते हैं। तो उसी चीज को मैं इससे संबंध कर रहा हूं। एक बार गुरु गोरखनाथ जी अपनी मंडली के साथ, अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उन्हें नदी पार करनी थी। सारे शिष्य उनके साथ थे। नदी का उफान बहुत तेज था। ऐसा प्रतीत होता था कि संभव नहीं है पार करना। गुरु गोरखनाथ जी नदी के तट पर खड़े होकर हाथ जोड़ के नदी से कहते हैं कि अगर मैंने जीवन में एक कण मात्र भी भोजन अगर नहीं किया है तो हे नदी मुझे रास्ता दो जिससे मैं और मेरे शिष्य पार जा सकें। इतना सुनते के साथ नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। गुरु गोरखनाथ अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ नदी पार करते हैं। नदी पार करने के बाद जब वो विश्राम करने बैठते हैं तो कौतूहलवश शिष्यों की नजर उनको पता लग जाती है कि शिष्य बड़े कौतूहल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, हमने देखा आज कि आपसे ज्यादा असत्य कहने वाला व्यक्ति इस धरती पे नहीं है। आप केवल झूठ बोलते हैं। आपने हमारे सामने इतना बड़ा झूठ बोला। आप ढेर सारा भोजन करते हो और नदी से ये कहते हो कि अगर मैंने कण मात्र भी अगर जीवन में भोजन किया हो तो रास्ता न देना, अन्यथा रास्ता दे दो। और नदी ने आपकी बात मान के आपको रास्ता दे दिया। तो ये कैसे? आपके झूठ पे भी नदी रास्ता दे रही है। हम तो रोज देखते हैं आप खाना खाते हो, बहुत भोजन करते हो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को यह समझाया, ये जो भोजन मैं करता हूं ये मैं नहीं करता, क्योंकि जब मैं भोजन लेता हूं तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये भोजन जो है ये मेरे इष्ट ले रहे हैं। मैं साधन हूं, मैं वो साधन हूं जहां से मेरे भोजन जो है वो इष्ट को जा रहा है। ये मात्र इस चरम जीवा से कहने मात्र से नहीं होता है। आपकी भावना, आपका समर्पण इतना ज्यादा होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है। तो इष्ट कोई भी हो, अगर आप ज्योत भी लगाते हैं, धूप भी लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, पहली बात तो एक इष्ट रखिए। 10 भगवानों के पास जाने से कार्य नहीं होता है। एक इष्ट ही पर्याप्त होता है। और हो सकते हैं बहुत सखा, और हो सकते हैं फ्रेंड्स, पर फाइनल जो है वो एक नहीं करना है। तो उसके लिए आपकी इस लेवल पे होनी चाहिए कि हर सब कुछ वही है, दिल की धड़कन भी वही है, श्वास भी वही है, सब कुछ वही है, विचार भी वही है। जब ये स्थिति आएगी तो आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। मैं इष्ट के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। ज्ञानी जन मेरी बात को बहुत जल्दी भांप गए होंगे, समझ गए होंगे। बाकी अभी भी कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे पूजा पत्ती, मंत्र तंत्र कैसे होगा, इष्ट को मनाने का, ये है वो है। वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः प्रयास करूंगा उनको कुछ चीजें बताने का। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
और वैसे बता देता हूं 99 532 55 600 99 532 55600। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि मन की बातें हैं तो मन की बात ही कर रहा हूं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। स्क्रिप्टेड की मुझे आदत नहीं है जो वीडियो छोटा कर पाऊं, और फिर मेरा और तुम्हारा मन का ही तो संबंध है, तो बात मन की ही होनी चाहिए। आपके सारे प्रियजन, आपके शत्रु भी सब कोरोना से बचे रहें, ओमिक्रॉन से बचे रहें, जो भी वायरसेस आ रहे हैं बचे रहें। सभी को पूर्ण स्वस्थ लाभ हो, सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ विराम देता हूं आज के इस एपिसोड को। धन्यवाद, नमस्कार।